थैंक यू। ओके, नेक्स्ट टारगेट आपका ये है कि आपको दूसरा फॉर्मूला जो आपके एसएलओ में गिवन है वो बताना है। दैट इज क्या? लेट्स सी वो क्या है। कह रहा है ये फॉर्मूला ड्राइव करो, एन एस ओवर एन पी इज इक्वल टू वी एस ओवर वी पी दैट वी डिड इन लास्ट मीटिंग। नाउ वी एस वी एस इंटू आई एस इज इक्वल टू वी पी इंटू आई पी। ये वाला फॉर्मूला आप बताओ। और ये सेकंड वाला फॉर्मूला आपके पास तब ही बन सकता है जब आपके पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर हो। आइडियल ट्रांसफॉर्मर से मुराद ऐसा ये है कि आपके पास ट्रांसफॉर्मर्स में पावर लॉस होता है। ओके, यानी कि आपके पास एनर्जी वगैरह लॉस होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट वगैरह। ओके, इन द फॉर्म ऑफ हीट या किसी और फॉर्म में आपके पास एनर्जी वेस्ट होती है। मोस्ट मोस्ट कॉमनली इन द फॉर्म ऑफ हीट होती है, सही है। सो पावर लॉस होते हैं आपके पास, जिसकी वजह से आपके पास आगे हमें ना हिस्टैरिसीस लूप एंड एजी करंट्स देखने वाले हैं जो कि पावर लॉस बताएंगे। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला हम ड्राइव करने वाले हैं इसके लिए सबसे बेसिक या पहली कंडीशन ये है कि आपके पास आइडियल ट्रांसफॉर्मर होना चाहिए। ओके, और इस चीज को हमारे एसएलओस में मेंशन भी किया गया है कि ट्रांसफॉर्मर क्या होना चाहिए, आइडियल होना चाहिए। सो हम लिख लेते हैं फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। आइडियल ट्रांसफॉर्मर। हाँ, सो गाइस यू बोथ ऑल्सो हैव ज्वाइंड। हमने अभी तक कुछ नहीं किया, अभी तक मैंने यही लिखा है कि आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए, क्योंकि आइडियल ट्रांसफॉर्मर आपके पास जो पावर इनपुट होता है वही सेम पावर आउटपुट होता है, यानी कि एनर्जी लॉसेस नहीं होते, सही है। सो एनर्जी लॉस नहीं होता, इसलिए हम कहते हैं आइडियल ट्रांसफॉर्मर में जो पावर इनपुट होता है, पावर इनपुट जो होता है वो बराबर होता है पावर आउटपुट के, सही है। और इससे ही अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ पावर जो कि प्राइमरी साइड की है वो बराबर होगी पावर ऑफ सेकेंडरी साइड के। सो आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। ओके, नॉर्मली इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सही है। बहुत बहुत थिंग्स आर सेम, लाइक अलग अलग तरीके से कोई बंदा डिनोट करता है। सब देखो, पावर इनपुट की या पावर प्राइमरी साइड की जो होगी, पावर का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। वी आई। पावर के बहुत तीन फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं पावर का वी आई वाला, वोल्टेज इनटू करंट। ओके, सो इनपुट साइड पे आपके पास जो वोल्टेज होता है उसे हम कहते हैं प्राइमरी वोल्टेज, और इनपुट साइड पे जो करंट है उसे हमने क्या कहा था, आईपी, प्राइमरी साइड का करंट। सेम वे में आउटपुट साइड पे वी एस इंटू आई एस होगा, एंड दिस इज व्हाट योर एसएलओ इज सेइंग कि ये तक बनाओ। तो आपको बस ये कंडीशन बतानी है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए पावर इनपुट आउटपुट के पावर के बराबर होता है, एंड वी नो दैट पावर का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। सो पी की जगह पे आप वी आई दोनों साइड पे पुट कर दो विद दियर नोटेशन या विद दियर सिंबल्स, एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो कि आपके पास एसएलओ में लिखा हुआ है ड्राइव करो। हालांकि ये कोई डेरिवेशन नहीं है, बस ये नॉलेज का खेल है। अच्छा, इसमें से मैं एक और फॉर्म बना सकता हूँ इस फॉर्मूले की। ऊपर हमने देखो बनाया था जो फॉर्मूला, उसमें वोल्टेज को इक्वल के इस साइड रखा था और नंबर ऑफ टर्न्स को दूसरी साइड पे रखा था। सो सेम वे में यहाँ पे भी मैं वही वर्किंग करना चाहता हूँ। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ वी एस ओवर वी पी रखूँ। ऊपर भी मैंने यही रखा हुआ है ना, वी एस ओवर वी पी। जी। सो मैं ना ऊपर जो मैंने रखा है वैसा ही सेम रखना चाहता हूँ, बिकॉज मैं ना पूरा एक रिलेशन बना के आपको दे देना चाहता हूँ। वी एस ओवर वी पी। ओके, सो यहाँ पे देखो वीपी अगर इस साइड आता है वी एस के नीचे, तो इक्वल टू की साइड आपके पास क्या आएगा, आई पी ओवर आई एस। एग्री? आई एस, नॉट वी एस, आई एस। एग्री गाइस? ग्री। सो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं प्राइमरी का करंट इंक्रीज कर दूं तो मेरे पास जो सेकेंडरी है उसका वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा। प्राइमरी का करंट इंक्रीज करने से सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, या मैं ऐसा कह सकता हूँ प्राइमरी का करंट इंक्रीज करने से इनवर्स रिलेशन आ रहा है ना।
तो प्राइमरी का करंट इंक्रीज करने से वोल्टेज जो प्राइमरी का है वो डिक्रीज हो रहा है। और दूसरा मैं ये भी कह सकता हूँ, इसको अगर हटा दूं, मैं ये कह सकता हूँ कि मैं सेकेंडरी में ज्यादा मुझे करंट चाहिए। अगर मुझे सेकेंडरी में ज्यादा करंट चाहिए तो मेरा सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो कम होगा, है ना। तो यहां से मैं ये कह दूं कि आपके पास अगर सेकेंडरी का अगर सेकेंडरी का वोल्टेज ज्यादा है, सो तो आपके पास सेकेंडरी का करंट क्या होगा, वो कम होगा। और अगर सेकेंडरी का और अगर प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी का करंट क्या होगा, है गाइस, कम होगा। कम होगा। और इसको रिवर्स में भी कह सकते हैं ना, अगर सेकेंडरी का वोल्टेज कम है तो सेकेंडरी का करंट ज्यादा होगा। सो यही दूसरी कंडीशन भी लगा देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, और वीएस अगर कम होगा तो आपके पास आई एस ज्यादा होगा। और वहीं पे अगर वीपी कम होगा तो आपके पास प्राइमरी का करंट ज्यादा होगा। एग्री? यस। गुड है। मगर तो ऐसा मैं होता क्यों है? जी, इस फॉर्मूला के इस रिलेशन से हमने देखा ना क्यों आ रहा है ऐसा। नहीं वैसे। वैसे यार, वैसे इतनी ज्यादा कोई खास डिस्कशन तो मुझे नहीं पता, बहरहाल इस फॉर्मूला के बेसिस पे हमें ना ये रिलेशन बता रहे होते हैं कि पावर इनपुट अगर पावर आउटपुट के बराबर है तो आपके पास वीपी इंटू आई पी का प्रोडक्ट बराबर होगा वी एस इंटू आई एस के प्रोडक्ट के। सो अगर मैं इस फॉर्मूला की बेसिस पे समझाने की कोशिश करूं जहां से हमने ये रिलेशन निकाले, तो आपको बेसिक कंसेप्ट भी आ जाएगा। सो यहाँ पे देखो, अगर वीपी यानी कि प्राइमरी का वोल्टेज और प्राइमरी का करंट आपके पास कांस्टेंट रखते हैं हम, सही है, तो आपके पास सेकेंडरी का वोल्टेज और सेकेंडरी का करंट आपस में इनवर्स रिलेशन में आ जाएंगे, हैं गाइस? हम्म। देखो, अगर हमें दो चीजों के दरमियान रिलेशन चाहिए ना, तो हम उन दो चीजों को छोड़ के बाकी रिमेनिंग जितनी भी चीजें हैं उन्हें कांस्टेंट अज्यूम कर लेते हैं। चल जा भाई, चल जा। ओके। सो अगर आपके पास वी एस बराबर है वी पी इंटू आई पी, ये थोड़ा लेग कर रहा है आज वाइट बोर्ड, और वी ओवर आई एस के। सो यहाँ पे अगर मैं वी पी इंटू आई पी को पूरा कांस्टेंट रखूं, ओके, बाय कीपिंग द वी पी इंटू आई पी कॉन्स्टेंट, हम यहाँ पे इक्वल टू और कांस्टेंट की साइन को हटा के बता सकते हैं कि वी जो है वी एस जो है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है करंट के सेकेंडरी में। और सेम प्राइमरी के लिए आप कह सकते हो, सही है। और इसी की बेसिस पे ओके। मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं। अब देखो, और इसी की बेसिस पे आप कुछ है ना डेली लाइफ यूजेस में इन चीजों को यूज कर सकते हो। अब देखो जरा, मैं इस फॉर्मूला से एक जनरल फॉर्म बना देता हूँ, एक बिल्कुल ही जनरल फॉर्मूला बना देता हूँ, दैट इज, एक यहाँ से मैं एक लीक करंट का लीकेज लेके आ रहा हूँ, और दूसरा मैं यहाँ से लेके आ रहा हूँ, सही है। अब देखो, ऊपर वाले फॉर्मूला के हिसाब से वी एस ओवर वी पी किसके बराबर है, एन एस ओवर एन पी के, ओके। और नीचे वाले फॉर्मूला के हिसाब से वी एस ओवर वी पी किसके बराबर है, आई पी ओवर आई एस के। सो मैं कह सकता हूं, कि एन एस ओवर एन पी बराबर है आई पी ओवर आई एस के, इस फॉर्मूला के रिलेशन से। सो दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला। अगर आपको ये फॉर्मूला एक याद रह जाता है ना, तो ट्रांसफॉर्मर की सारी बेसिक्स या हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। इससे रिवर्स में भी वर्किंग कर सकते हो आप, ओके।
और अब थोड़ा हमें ना स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर पे थोड़ा और ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं, भले नेक्स्ट क्लास में भी इस पे ही हम चलें, कोई मसला नहीं है, वैसे बच्चे कम है, मजे से सीख रहे हैं। सो स्टेप डाउन की बात करते हैं या स्टेप अप की पहले बात कर लेते हैं। हमने स्टेप अप में क्या देखा था? हमने ये देखा था कि आपके पास वोल्टेज ऑन प्राइमरी साइड जो है वो क्या होता है, कम होता है वोल्टेज ऑन सेकेंडरी साइड से। सही है। और इसके लिए हमने दूसरी कंडीशन ये देखी थी, ऊपर अभी थोड़ी देर बताया मैंने यहाँ पे, कि अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है तो सेकेंडरी साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा हैं प्राइमरी साइड के नंबर ऑफ टर्न्स से। सो यहाँ पे मैं कहूंगा नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड जो है ना, सॉरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन प्राइमरी साइड जो है वो लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड से। एग्री? वही चीज जो मैंने ऊपर बताई, मैं बस समअप कर रहा हूँ इन चीजों को। और अब मैं करंट के लिहाज से मैं कहूँ कि मेरा जो प्राइमरी का करंट है ना वो ज्यादा होगा सेकेंडरी के करंट से। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी में जब वोल्टेज आपका इंक्रीज हो रहा है तो करंट डिक्रीज हो जाता है। और ये चीज हमने यहाँ पे देखी, जब सेकेंडरी का वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो सेकेंडरी का करंट डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइमरी का जो करंट है वो सेकेंडरी के करंट से ज्यादा होगा। सही है। और स्टेप डाउन के लिए भी ऐसी वर्किंग कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, स्टेप डाउन के लिए ये सारी चीजें कॉपी कर लेता हूँ, एग्जैक्टली वही है, बस साइंस की चेंजिंग्स होंगी। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन में भी यही तीन चीजें हैं, बस थोड़ा इनके जो बीच की साइन है ना उनको रिवर्स करना है हमें, तो स्टेप डाउन बन जाएगा, बिकॉज उसका वर्किंग भी इसके रिवर्स ही है ना। ओके। सो सी, स्टेप डाउन में आपके पास प्राइमरी का करंट क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, स्टेप डाउन में आपके पास प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा होता है और सेकेंडरी का वोल्टेज कम होता है। सो प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से ज्यादा, यहाँ पे हमने एक साइन को रिवर्स कर दिया। अगर प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा होंगे। अगर प्राइमरी का वोल्टेज ज्यादा है तो प्राइमरी का करंट जो है ना वो सेकेंडरी से छोटा होगा। ओके। सो ऊपर जो साइन है उनको पूरा हमने रिवर्स कर दिया, तो स्टेप डाउन की कंडीशंस बन चुकी हैं। क्लियर है गाइस? यस। गुड। अब हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, लाइक हमने ना सारे एसएलओस कर दो, दो या तीन एसएलओ हम कर चुके हैं। जी, तीन एसएलओस हम कर चुके हैं, अब हम यूजेस पे आ जाते हैं। देखो, आपके पास एक सवाल भी आता है और उस सवाल का मैं जवाब भी दूंगा यहाँ पे, कि पहले बात करते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स कहाँ पे यूज होते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स आपके पास वहां पे यूज होते हैं जहाँ पे आपके पास कम वोल्टेज की रिक्वायरमेंट हो। ओके। जैसे कि आपके घर पे जो सप्लाई होता है वो होता है 220 230 वोल्टेजेस का। ओके। सो आपके जो लाइक डिवाइसेस हैं, मोस्टली आप देखोगे आपके जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जैसे जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल्स होंगे या टीवी वगैरह हो गए, इनको है ना 220 का वोल्टेज दोगे ना तो इनके जो सर्किट्स वगैरह ना ये बर्न आउट हो जाएंगे। इनको एक इनका एक स्पेसिफिक अमाउंट होगा वोल्टेज का जो इन्हें रिक्वायर्ड होता है। सही है। सो आपके जो चार्जर होता है उसके अंदर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है, या इन अप्लायंसेस में एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ होता है। ओके। जैसे चार्जर के अंदर देखोगे आपके पास है ना ऐसा ही एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर मिलेगा जो कि आपके पास 220 वोल्टेज को कम करके 12 वोल्टेज सप्लाई करेगा आपके बैटरी तक। ओके। और दूसरे भी अप्लायंसेस आपके पास बहुत से आ जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया टीवी आ सकता है, मोबाइल चार्जर्स आ सकते, चार्जर्स हर किस्म के चार्जर्स आप ले लो, टॉयज के चार्जर्स ले लो, मोबाइल के चार्जर्स ले लो या लैपटॉप के चार्जर ले लो, इन सब में आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है। सही है। अब बात करते हैं यूजेस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। इवन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की एक एग्जांपल सबसे बढ़िया, आपकी गली गली में ये जो ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं ना ये भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स हैं। सही है। वहां से जो सप्लाई आ रहा है 11 केवी का सप्लाई आता है, जो मेन वायर्स होती हैं 11,000 वोल्टेजेस का सप्लाई आता है उन मेन वायर्स में। उन मेन वायर्स में से 11,000 वोल्टेजेस के सप्लाई को ये कम करके 220 वोल्टेज एंड 230 वोल्टेज का सप्लाई देता है हमारे घर पे। सो दिस इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जो आपकी गलियों में लगा हुआ है।
अब बात करते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर की। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके पास लगा हुआ होता है नॉर्मली फैक्ट्रीज वगैरह के करीब लगा हुआ होता है। ओके। या सबसे बड़ा फैक्ट्रीज के करीब आपके पास डिपेंड करता है आप कौन सा लगा रहे हो, लेकिन मेनली स्टेप अप ट्रांसफार्मर आपके पास लगा हुआ होता है आपके पावर हाउस पे। पावर हाउस में आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास देखो, अभी अभी हमने देखा, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो उसमें प्राइमरी का वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा होगा। ओके। और प्राइमरी का करंट क्या होगा? कम होगा। ये चीज हम अभी अभी देख के आए हुए हैं, सही है। सो अगर वोल्टेज ज्यादा है और प्राइमरी का करंट कम है, इस चीज को हम यूज करते हुए हम क्या लगाते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं। कहाँ पे? पावर हाउस पे। अब देखो, हमने स्टेप अप लगाया क्यों? हमें पता है, एक फॉर्मूला है जो कि हमने इस साल तो नहीं पढ़ा, कि आपके पास पावर जो लॉस होता है ना इन द फॉर्म ऑफ हीट वगैरह, सो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है, पावर लॉस नहीं, एनर्जी। एनर्जी जो कि आपके पास लॉस हो रही होती है, इसको हमने जोल्स लॉ, पता नहीं कहाँ, आई गेस ये जोल्स लॉ है, वहां पे पढ़ा था। ये आपके पास बराबर होता है किसके? वी आई टी के। ओके। और इसमें से ही इसका फॉर्मूला आपके पास एक बन जाता है, आई स्क्वायर आर टी। ओके। सो हमारे पास ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये वाला यूज होता है बिकॉज लाइक उस कंडीशन में हमने देख, ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज होगा? हमने देखा था पावर का फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर, ये यूज होता है सीरीज में। सेम वे में आपके पास जो वायर्स हैं वो कंटिन्यूली आ रही होती हैं और उनका पूरा कनेक्शन ऑलमोस्ट सीरीज में ही होता है। ओके। पैरेलल कनेक्शंस बहुत कम होते हैं जो वहां से आ रही हैं। अब वहां पे आपके पास करंट जो है अगर ज्यादा होगा तो करंट का स्क्वायर होगा, और वो स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वायर की रेजिस्टेंस के साथ। और जितनी बड़ी, लाइक बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, जितनी ज्यादा डिस्टेंस उतना ज्यादा वायर होगा, उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, बिकॉज रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। ओके। सो ज्यादा डिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस है, और उसके साथ ही साथ आप अगर अगर करंट भी आपका ज्यादा होगा, तो करंट भी ज्यादा है, रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो आपके पास जो पावर, आपके पास जो ये एनर्जी लॉस होगा वो ज्यादा होगा। सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द एनर्जी लॉसेस, हम क्या करते हैं? स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में आपके पास आय नहीं होता, उसमें उसमें जो करंट होता है वो बहुत कम होता है, लेकिन वोल्टेजेस बहुत ज्यादा होते हैं। ओके। सो उसमें करंट के कम होने की वजह से जो आई स्क्वायर का फैक्टर है वो भी छोटा हो यार जाता दोबारा बताना थोड़ा। है। जी। ये रीजनिंग दोबारा बताना। एनर्जी लॉस जो है वो बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी के। ओके। और जब लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करने होते हैं तो ज्यादा लेंथ की वजह से आपके पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी ज्यादा होती है। ओके। सो हम क्या के चाहते हैं? हम है ना अपना करंट डिक्रीज करना चाहते हैं, बिकॉज अगर करंट भी ज्यादा होगा तो करंट का स्क्वायर होके ऐड हो जाएगा उसमें एनर्जी लॉस में। सो हम करंट को कम रखना चाहते हैं, और करंट को अगर हम करंट कम करना चाहते हैं तो हमें अपना वोल्टेज ज्यादा करना पड़ेगा। और ये होता है आपके पास, ये खूबी होती है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, अभी नीचे देख के आए हम, सही है। सो जब आपके पास करंट कम हो जाता है तो उसका स्क्वायर का फैक्टर भी कम हो जाता है। करंट के कम होने की वजह से आपके पास जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो भी कम हो जाता है। देयर फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस में हमें ना स्टेप अप ट्रांसफार्मर को यूज करते हैं। क्लियर है? ओके ओके। सो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन को हम देख चुके हैं। अब लास्ट चीज रहती है आपकी, लास्ट एसएलओ, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप वगैरह। बट लेट मी चेक अगर मैं कोई चीज भूल रहा हूँ यहाँ पे ऐसी जिससे, नहीं, एवरीथिंग मैंने जो भी था मेरे पास मैंने बता दिया है। अब देखो आपके पास है ना, आइडियली तो ट्रांसफॉर्मर्स वर्क नहीं करते, उसमें एनर्जी लॉसेस होते हैं। ओके। मैंने अभी भी बताया एनर्जी लॉसेस आपके पास वायर्स वगैरह में जिस तरह से होते थे ना, वैसे यहाँ पे भी एनर्जी लॉसेस होंगे। ओके। सो उस चीज को हम डिस्कस करने वाले हैं विद इन अ वाइल। मैं थोड़ा फैन ऑन कर लूँ, गर्मी लग रही है।
ओके, सो वे वाज आई वाज सेइंग कि आपके पास सिंपल एनर्जी लॉसेस होते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर में डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी लॉसेस होते हैं, जिसमें आपके पास दो लॉसेस हैं, एजी करंट की वजह से और हिस्टैरिसीस लूप की वजह से। सो इनका हम इतना ज्यादा डिटेल में नहीं देखने वाले, बस ऊपर ऊपर से देखेंगे, क्योंकि है ना, इनको डिटेल में समझने जाएंगे तो हमें और कॉन्सेप्ट्स की नीड होगी, और कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने के चक्कर में ज्यादा टाइम लग सकता है। सो यहाँ पे मैं ना कोशिश करता हूँ छोटे में अच्छे से समझा दूँ। ओके, बट प्लीज थोड़ा सा एक्टिव रहिएगा यहाँ पे। एसएलओ है आपका 14 पॉइंट। पुटे ते गौर चला गया मना गयो थमने। हलो इठलो, हडियो खेला था वो। सॉरी यार। हंस, ये जो हलो इतना हलो वाली आवाज थी ना, इतनी आवाज में थोड़ा बोलना यार। बेटा इतना चीखूंगा मेरी आधे घंटे में गला बैठ जाएगा, फिर छुट्टियां ही छुट्टियां रहेंगी। अरे यार, मेरा मेरे माइक भी कान बैठ बिल्कुल फुल जाएंगे। दिखा रहा होता है मेरे को, और साथ ही साथ सबको आवाज क्लियर जा रही होती है। तेरे कोई मसले होते हैं इसमें? मैं जितना प्यार से चलूं तुम लोगों यार को मेरे पसंद नहीं को आता। अरमान की भी क्लास थी, वो सही आ रही थी, और बाकियों की भी सही आती है, बस खैर। इवन मेरे को जब यहाँ पे मेरा माइक दिखा रहा होता है, वो ऑलमोस्ट 70+ आवाज दिखा रहा होता है। ओके, ये स्लो 14.5.5। एक्चुअली ये कब कब से शोर कर रहे थे, एक बार मना किया नहीं माने, अभी पंखे के लिए उठा तो भी मना किया नहीं माने, फिर चिल्लाना पड़ता है। ओके ओके ओके, अब एनर्जी लॉसेस आपके पास दो तीन टाइप से होते हैं। एक लीकेज की वजह से हो जाता है, फ्लक्स लीक हो जाता है कोर में से। दूसरा होता है एजी करंट्स की वजह से, और तीसरा होता है आपके पास हिस्टैरिसीस लूप्स की वजह से, और बहुत से डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब देखो, मैं ना एजी करंट की वजह से जो आपके पास लॉस हो रहा है उसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। एजी करंट की वजह से आपके पास हिस्टैरिसीस लूप किस तरह से बनता है, और एजी करंट की वजह से आपके पास जो लॉस है वो किस तरह से होता है, उसको जरा देखो। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक कोर, और इसको जरा अच्छे से समझना, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। लाइक इट इज अ टॉपिक जिसमें से एमसीक्यूज आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब यहाँ से आपके पास वायर वायर बंधी हुई होती है। ओके, कुछ इस तरह से मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ वायर अभी। ओके, और इसमें भी आपके पास वायर बंधी हुई होती है दोनों साइड्स पे। ओके, अब देखो, ये वायर बंधी हुई है, इसमें से आपके पास क्या होगा, करंट, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड पास करेगी कोर में से। सही है। अब कोर में से जब मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो कोर के अंदर, कोर के मटेरियल के अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाता है। ओके, कोर एक मेटल ना, मेटल के अंदर जो एक मेटल के अंदर भी आपके पास करंट इंड्यूस हो जाता है। उस करंट को हम कहते हैं एजी करंट। एजी करंट या एडी करंट कहते हैं। अब ये करंट क्या होता है, ये 3D होता है, और ये सर्कुलर शेप में करंट आपके पास इंड्यूस हो जाता है। ओके, अब ये 3D है, मैं 3D तो पूरा नहीं दिखा सकता, लेकिन 3D का काइंड ऑफ इस तरह से आइडिया दे सकता हूँ। 3D इस तरह से होता है आपके पास। ओके, और पूरी की पूरी कोर में ये करंट, करंट जो है ना वो क्या हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। और मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताया था कि आपके पास एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, I²RT। ओके, और ये फॉर्मूला बना कहाँ से, ये भी देख लो भला। हमें पता है पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, सो अगर ये वर्क डन आपका एनर्जी लॉस है, ओके, सो हम यहाँ पे पावर को मल्टीप्लाई करें टाइम से, तो आपको मिल जाएगा वर्क डन। ओके, और ये वर्क डन आपका क्या है, एनर्जी लॉस है। एनर्जी लॉस जैसे मैंने ई कह दिया। अब देखो, यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है I²R, तो मैंने I²R लगा दिया पावर का फॉर्मूला, और वहां पे आपका टी आ चुका है। सो बेसिकली इस फॉर्मूले की जो है ना, लाइक यू कैन से जोल्स लॉ वगैरह जो भी है ये, वो यहाँ से बना था। अब देखो, यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है। ओके, हालांकि हमें इस कोर में तो करंट चाहिए ही नहीं ना, और ये करंट भी छोटा मोटा नहीं होता, ये सर्कुलर शेप में 3D होता है। ओके, 3D शेप में पूरे के पूरे आयरन कोर में आपके पास सर्कुलर शेप्स में ये इंड्यूस हो रहा होता है। तो ये करंट हमें नीडेड नहीं होता, ये एक्स्ट्रा करंट होता है, और ये करंट आपके पास हीट को जनरेट करता है।
और वो हीट किसके बराबर आती है, वो इस फॉर्मूला से आपको मिलती है। सो यहाँ पे जितना ज्यादा एडी करंट होगा उतना ज्यादा आपके पास एनर्जी लॉस होगा, और उतना ही ज्यादा आपके पास पावर लॉस भी होगा। ओके, यू कैन से। सो एनर्जी लॉस हो रहा है आपके पास यहाँ पे एजी करंट्स की वजह से। ये क्लियर है कि एजी करंट्स की वजह से एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है? एजी को यहाँ आईडी करो, लॉस क्यों हो रहा है ये समझ में आया? यानी थोड़ो रिपीट करिए, मथा मथा। ओके, मैंने कहा कि आपके पास यहाँ से जब कोर में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होती हैं और चेंज होती हैं, तो आपकी कोर के अंदर भी करंट इंड्यूस हो जाता है। और ये जो करंट इंड्यूस होता है इसे हम कहते हैं एडी करंट। और ये जो एडी करंट होता है ये 3D शेप में होता है और सर्कुलर होता है, जो कि पूरी की पूरी कोर में इंड्यूस हो जाता है हर जगह पे। और करंट के इंड्यूस होने की वजह से ये करंट हमारा लाइक है ना काम का नहीं है, तो ये कोर को हीट अप कर देता है। ओके, सो जितना ज्यादा ये एडी करंट इंड्यूस होगा उतना ही ज्यादा हीट जनरेट होगी, जिसका फॉर्मूला आपको जिसका वैल्यू आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगा। सो ये आपके पास हीट जो है ना ये क्या है, एनर्जी लॉस है। सो दिस इज द एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट्स। क्लियर है तुम आकाश? जो आवाज फुल कट जाए बार बार। कट्टे जाए पे हो? नन्ना तुम जो आवाज कट जाए सफा। हाँ हेलो, हाँ सही है। हैं? हाँ हाँ हाँ, सही भी हो जाए। ओके, लेट मी रिपीट अगेन। मे बी इश्यू थी सके तो नेट जो। ओके, आई वाज सेइंग कि एडी करंट की वजह से लॉस कैसे होता है वो वापस रिपीट कर रहा हूँ। कि आपके पास, हमें पता है कि यहाँ पे कोर में से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास होती है। ओके, मेरा साथ साथ चलना, एग्री और नोट, थम्स अप करते रहो। कोर में से आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास होती है, सही है। अब ये जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है वो जाके सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस कर रही है। वही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस कोर के अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस कर देती है, जिसकी वजह से एक करंट इंड्यूस होता है। और कोर के अंदर जो ये करंट इंड्यूस हो रहा है, इस इंड्यूस करंट को हम कहते हैं एडी करंट। और ये एडी करंट आपके पास सर्कुलर शेप में होते हैं और 3D होते हैं, यानी कि बड़े बड़े सर्कुलर शेप में 3D एडी करंट्स आपके पास इंड्यूस हो जाते हैं। और ये करंट आपके पास जो इंड्यूस होता है ना, ये हीट जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपके ट्रांसफार्मर की कोर जो है ना वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। और ये जो आपके पास हीट जनरेट हो रही है ये क्या है, एनर्जी लॉस है। और इस एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आपके पास ये है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा आपके पास हीट हीट जनरेट होगी। क्लियर है आकाश? यस हेलो। क्लियर है। ओके, अब इसे हम सही कैसे करते हैं ये देखो। हेलो। जी, अब देखो, ये जो आपके पास एनर्जी लॉस आ रहा है, टू रिड्यूस एनर्जी लॉस, ड्यू टू एडी करंट, एनर्जी लॉस को एडी करंट की वजह से रिड्यू सॉरी एजी करंट की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है उसे अगर हम रिड्यूस करना चाहते हैं तो हम पता है क्या करते हैं। हमें पता है जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा, तो हम इस करंट को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। लेमिनेटेड कोर से क्या मुराद है, हम ना इस कोर को लाइक स्लाइसिस में, पीसीस में डिवाइड कर देते हैं। और उस पीसीस में डिवाइड करने के बाद इन कोर्स के दरमियान एक इंसुलेटिंग लिक्विड डाल देते हैं, जिसकी वजह से करंट जो है ना वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। हम इस एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन खत्म नहीं कर पा रहे अभी तक। सो इससे रिड्यूस करने का एक तरीका हमने ये निकाला कि हमें ना लेमिनेटेड कोर यूज करते हैं। और लेमिनेटेड से मुराद हमें ना कोर को पीसेस में डिवाइड कर देते हैं। और पीसेस में डिवाइड करने के बाद हाँ पो खाते शाम जो, हाँ पीसेस में डिवाइड करने के बाद हम क्या कर देते हैं, उन पीसेस के दरमियान हरी अप गाइस, इंसुलेटेड लिक्विड डाल देते हैं। सही है। और मैं लेमिनेटेड कोल्ड कोर ढूंढ रहा हूँ कब से, ये रही एक, एक मुझे मिला है, लाइक उसमें से ही काम चला लेना।
लाइक दिस इमेज इज नॉट दैट मच गुड, बट आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सकता है यहाँ से, इस इमेज से। ओके, लाइक जितना जूम इन कर सकते हैं उतना जूम इन मैंने कर लिया अभी। अब यहाँ पे देखो, आपके पास ये जो कोर है ना, यू कैन सी यहाँ पे एक कोर डिवाइडेड अलग अलग पीसेस हैं। ऐसा लग रहा है कि 7 8 टुकड़े हमने मिला के रखे हुए हैं। एग्री और नॉट? अग्री। यस। एग्री। से 7 8 टुकड़े हमने मिला के रखे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। यानी कि हमने इस कोर को, लाइक एक सॉलिड कोर होता है ना, उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ पीसेस में, और नंबर ऑफ पीसेस को हमने, है ना, मिला के तो रखा हुआ है अभी भी, लेकिन इन सारे नंबर ऑफ पीसेस के बीच में एक इंसुलेटिंग लिक्विड लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास इंसुलेशन की वजह से क्या हो चुकी है, करंट जो है वो कम हो चुका है। यानी कि एडी करंट जो है ना वो छोटा हो चुका है। सो छोटा एडी करंट यानी कि हमारा एनर्जी लॉस भी छोटा होगा। सो हम क्या करते हैं, टू रिड्यूस द एनर्जी लॉसेस ड्यू टू एडी करंट्स, वी यूज एडी करंट छोटा लैमिनेट। कैसे हुआ? जी, एडी करंट छोटा कैसे हुआ? इंसुलेशन आ गई ना बीच में, इंसुलेशन आ चुकी है, और मतलब साथ ही साथ हमने इसे ना पीसेस के दरमियान डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से करंट जो है ना पास नहीं कर पा रहा एक पीस से दूसरी पीस में। और मैंने बताया था ये 3D है। सो ये 3D में इसका जो करंट है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, अब बस 2D बचा है थोड़ा बहुत। समझ रहे हो? हम्म, ओके। पर वो जो पत, बाकी के पीसेस है, उन पीसेस के अंदर से भी कुछ तो करंट गुजरेगा ना, तो उनका मिलाकर भी तो ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, ओवरऑल अफेक्ट कम हो जाता है इससे। सही है, सही। लाइक कम नहीं होता, बहुत हद तक कम हो जाता है बल्कि, क्योंकि इसका 3D शेप पूरा बिगड़ जाता है। ओके, वी ओके। यूज लेमिनेटेड कोर सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। ओके ओके ओके। और यहाँ पे ये जो कोर होती है ना, ये कोर आपके पास नॉर्मली बुक में आप लोग चेक कर लेना, सेपरेट बुक में चेक कर लेना कि ये कोर जो है ना, ये आयरन की कोर होती है या सिलिकॉन स्टील की कोर होती है। क्योंकि मैंने इंटरनेट पे चेक किया ना, तो स्टील। इंटरनेट के हिसाब से सिलिकॉन कोर जो है ना, सिलिकॉन स्टील की कोर, वो इवन सॉफ्ट आयरन कोर से भी बेटर है। तो नॉर्मली मेरे ख्याल से सॉफ्ट आयरन कोर यूज होती है, लेकिन सिलिकॉन स्टील की कोर इवन सॉफ्ट आयरन की कोर से ज्यादा बेटर है, टू reduce eddy currents and even to reduce hysteresis loss, separated by insulating material, या insulating liquid। क्या नाम है? सिलिकॉन? स्टील। ठीक है, ठीक है। बुक में चेक कर लो अभी क्या लिखा हुआ है, आयरन स्टील, आयरन कोर लिखा हुआ है या सिलिकॉन कोर लिखा हुआ है। जो बुक में लिखा हुआ है हम उसे ही फॉलो करेंगे। बुक ही हमारी माई बाप है। क्योंकि एमसीक्यूज वगैरह बुक में से बनाते हैं, तो अक्सर वो बुक को फॉलो कर रहे होते हैं। ओके। अब सेकंड जो लॉस आ रहा है आपका, दैट इज हिस्टेरेसिस लूप वाला। ओके, ये अलग चीज है। अब मैं एक अलग ही लाइन पे आ रहा हूँ, ये पिछले का है। ओके। सेकंड है आपके पास हिस्टेरेसिस लूप। अब हिस्टेरेसिस लूप जो है ना, इसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाके बताने वाला, लेकिन ऊपर ऊपर से अगर मैं बताने की कोशिश करूँ 3 मिनट में कवर करना है तो हिस्टेरेसिस लूप आपके पास, एक तो ये नेट भी वो वाइट बोर्ड भी साथ नहीं दे रहा। हिस्टेरेसिस लूप आपके पास है ना, क्रिएट होते हैं, या हिस्टेरेसिस में लॉस लिख लूँ अपने पास, लूप लूप की वजह से हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो, देखो आपके पास यहाँ पे एसी सोर्स, अगर आपको पता हो पाकिस्तान में एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी क्या है 50 गाइस? हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज। यानी कि 50 टाइम्स, एक सेकंड में 50 बार आपके पास करंट की डायरेक्शन क्या होगी, चेंज होगी। एग्री?
और जैसे करंट की डायरेक्शन चेंज होती है वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। सो अगर 50 टाइम्स एक सेकंड में मैग्नेट की डायरेक्शन, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो रही है, तो इस कोर के अंदर जारी बात है ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर है या सिलिकॉन स्टील कोर है, ये फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है। और हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, आपको पता होगा वैसे, कि फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक डोमेन्स होती हैं। ओके। और मैग्नेटिक डोमेन्स हमेशा क्या करेंगी, अलाइन करके रखेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ। सो जितनी बार आपके पास जितनी बार आपके पास करंट रिवर्स होगा, उतनी बार आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिवर्स होंगी, और उतनी बार आपके पास मैग्नेटिक डोमेन्स रिवर्स होंगी। एग्री? हम्म। हेलो? मतलब वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो उनकी डायरेक्शन भी वो चेंज कर रही है, फिर वो जी वाली ना। उसको भी चेंज कर फ्रीक्वेंसी रहा चेंज होगी तो मतलब आपके पास करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। लाइक फ्रीक्वेंसी है। चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी 50 है, लेकिन मतलब 50 हाँ, सॉरी। मतलब आपके पास है ना, वोल्टेज की डायरेक्शन रिवर वोल्टेज की डायरेक्शन चेंज होगी प्राइमरी में, जिसकी वजह से करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से जो ये मैग्नेटिक डोमेन्स होते हैं, ये भी क्या होंगे, रिवर्स होते जाएंगे, लाइक उनकी डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी। ओके। सो ये कंटिन्यूअसली ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स की डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, सो बार बार मैग्नेट, लाइक इसका ये हो रहा है कि आपके पास मैग्नेटाइजेशन होती है, डायरेक्शन रिवर्स हुई, वो डीमैग्नेटाइज हो गए डोमेन्स, वापस डायरेक्शन रिवर्स हुई तो रीमैग्नेटाइज हो गए। तो बार बार मैग्नेटाइज होना, डीमैग्नेटाइज होना, वापस रीमैग्नेटाइज होना, तो ये जो चक्कर साइकिल चल रही है ना, इसमें आपके पास ये जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ये रेजिस्ट करते हैं। ओके। और ये रेजिस्टेंस जो होती है मैग्नेटाइज होने में या डीमैग्नेटाइज होने में, यही आपके पास एनर्जी लॉस हीट को प्रोड्यूस करते हैं। और ये सारी चीजें मैं मीटिंग के बाद यहाँ पे लिखने वाला हूँ, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। राइट? ओके ओके। ओके, मैं लिख रहा हूँ, इवन नेक्स्ट में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे स्टार्टिंग में, फिर नेक्स्ट चैप्टर की साइड चलते हैं। ये सारी चीजें मैं लिख लेता हूँ इस ब्रेक में आपके लिए।